मोल कॉन्सेप्ट ऑल PYQ सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि नीट 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन। कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है, जस्ट आपको रीड करना आना चाहिए। कैसे? पहले तो इक्वेशन समझ लेते हैं कि जब AgNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaCl के साथ, तो यह बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। और ये AgCl जो है ये प्रेसिपिटेट बनाता है, PPT बनाता है। और इसी का ही मास हमें पता करना है कि ये कितना का बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है कितने, NaCl और AgNO3 के हमारे पास मोल्स कितने हैं। तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसके मोल कितने बनेंगे। और जब हमें AgCl के मोल पता लग जाएंगे तो हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके इसका मास फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमें पूछा है। ठीक है, अब देखो AgNO3 का हमारे पास क्या दे रखा है, 50 ml और 16.9%। इसका मतलब है जो ये 16.9% है, इसका मतलब है कि 16.9 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये परसेंटेज W/V है। ठीक है, इसी तरह अगर NaCl को आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 50 ml और 5.8%। तो इसका मतलब हो जाएगा 5.8 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास मास आ गया किसका, AgNO3 का। तो देखो 16.9 ग्राम जो प्रेजेंट है किसमें, 100 ml में। तो 50 ml में कितना होगा, क्योंकि हमारे पास तो 50 ml ही है ना इसका। तो 50 ml में कितना होगा, इसका आधा, हाफ कर दो। तो 16.9/2 इजिकल टू ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0. सॉल्व करो इसको, ये आएगी 8.45, ये आएगी 8.45। ठीक है, इसी तरह इसको देखो, अगर ये 5.8 ग्राम्स 100 ml में है तो 50 ml में कितना आएगा, इसका आधा। तो 5.8/2, इसका मास आ जाएगा अपने पास लगभग अप्रोक्स माने तो 2.9 ग्राम्स। ये आप सोल्व कर सकते हो। तो हमारे पास इनका मास आ गया। अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर दें तो इनका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। चलो जी, तो AgNO3 का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, AgNO3 का मोलर मास सबका यहाँ पे दे रखा है। अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 170। और 170 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.049 मोल्स। तो AgNO3 के मोल आ गए। यहाँ भी आप NaCl के मोलर मास से डिवाइड करोगे, क्योंकि मास है अपने पास, मोलर मास से डिवाइड कर दो, जो कि मोलर मास है इसका 58.5। तो मोल आ जाएंगे NaCl के। मोल कितने हैं, 0.049। इतने सेम मोल आए अपने पास AgNO3 के और NaCl के। तो हमें पता है AgCl के भी मोल्स कितने फॉर्म होंगे, क्योंकि स्टोकियोमेट्री सबका 1 है ना। तो इसके हैं 0.049, तो इसके भी बनेंगे 0.049 मोल्स ही बनेंगे। तो 0.049 मोल्स हमारे पास बन गया कौन, AgCl। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं AgCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं इसके मोल्स, तो क्या आ जाएगा, 0.049 को मल्टीप्लाई कर दूं AgCl के मोलर मास से, जो कि होता है 143.3। आप काउंट कर सकते हो ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 7.021। तो अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप बोलो सर आपने तो पहले से कैलकुलेट कर रखी है। हाँ भाई कर रखी है,
लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, आपको कर सकते हो, ईजी है। बस आपको इतना समझना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है 50 ml 16.9%, इसका मतलब क्या है। तो ये जो 16.9% है, इसका मतलब है कि 16.9 ग्राम AgNO3 100 ml सॉल्यूशन में है, कि 100 ml अगर सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें 16.9 ग्राम AgNO3 है। आपको लेना कितना है 50 ml, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, 100 में इतना है तो 50 ml में इसका हाफ हो जाएगा। इसी तरह आपको ये करना है। तो आपको मास पता लग गया यहाँ पे, ये रहा। और मास में अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे आपके पास AgNO3 के मोल आ जाएंगे, NaCl के भी मोल आ जाएंगे। स्टोक्योमेट्री से आपको पता लग जाएगा कि AgCl के कितने मोल बनेंगे। AgCl के जब मोल पता लग गए तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप इसका मास फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आता है 7 ग्राम।